स्टूडेंट्स, आज मैं ये क्वेश्चंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का न्यूमेरिकल है। तो इसमें पूछा है कि 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.6 ग्राम ऑफ H2O शो दैट द रिएक्शंस ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें पूछा है कि इसमें एक रिएक्शन दी है कि C2H6 को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CO2 का फॉर्मेशन और किसका हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्टली हमें केमिकली बैलेंस करना पड़ेगा इस रिएक्शन को। तो C2H6 है तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 7, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 6H2 आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें वेट किसका दे रखा है, C2H6 का दिया है 1.5 और इसका हमें पता नहीं है, और इसका दिया है 4.4 और किसका दिया है, CO2 का दिया है 2.7। ठीक है, तो और मोलर मास निकालने के लिए हमें सबका वो मास पता होना चाहिए। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो इसमें पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ़ मोल्स। अगर हम फर्स्ट वाले का निकालेंगे C2H6 का, इस वाले का निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। तो हमें मास दे रखा है 1.5 और हमारा जो मोलर मास कितना आएगा, C का 12 होता है, 12 दूनी 24, तो 24 प्लस 6 तो कितना आएगा 1.5 अपॉन 30, और अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 15 अपॉन 300, 15 अपॉन 300 15 तो इसका क्या आएगा 1/20, और अगर से हम पॉइंट में करेंगे तो 0.05 मोल्स। तो ये किसका निकला, ये C2H6 का निकला। नंबर ऑफ़ मोल्स निकले C2H6 का हमारा 0.05 मोल्स निकले। फिर अब इसमें अगर है कि 2 मोल्स अगर ऑफ C2H6 है तो हमारा 7O2 में कितने उसके मोल्स की ज़रूरत हो रही है, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन की तरह। अगर 2 मोल C2H6 बन रहे हैं तो हमें 7 मोल O2 की ज़रूरत पड़ रही है, तब हमारा 4 CO2 बन रहा है, 4 मोल्स ऑफ CO2 और 6 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। तो अगर हम, तो यहाँ पे कितना है 0.5 मोल्स है, अगर इसको बनाएंगे 0.05 मोल C2H6 का लेंगे तो कितना बनेगा, तो 7/2 इंटू, और ये मोल कितना था, ये आपको यूनिटरी वाला आता होगा, तो 0.05। 2 मोल C2H6 के 7 मोल बना रहे हैं तो 1 मोल कितना बनेगा, तो 7/2 करेंगे, फिर 0.05 को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको पॉइंट हटा के अगर इसको कैसे कर सकते थे, 7/2 इंटू इसको पॉइंट हटाए तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, उसको काटेंगे तो 5 तो 21/20 ऐसे करके आएगा। तो अगर से वो करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/40 मोल्स ऑफ HO2, सॉरी मोल्स ऑफ O2 आ गया। अब इसमें ये इतने मोल्स का, ये क्या है हमारा, ये 2 मोल्स की जब हमें ज़रूरत पड़ रही है, नहीं 0.4 अगर मोल्स हमें C2H6 का वो चाहिए तो उसके लिए हमें 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। फिर अगर हमें, अब हमें इसका क्या कहते हैं, इसका हमें वेट नहीं पता है, मास, तो उसके निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास हुआ, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें पता है, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता है कितना है 7/40, और हमें मास नहीं पता है इसका, हमें मोल्स पता है कि 2 में 7 बनने में कितना हो रहा है, और हमें 0.5 अगर मोल्स बन रहा है C2H6 तो हमें कितना 7/40 मोल्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो कितना निकल जाएगा, बस हमें मास निकालना है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 ज़ा 32। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मास यहाँ पे हो जाएगा ये 30 कितना हो जाएगा 7/40 इंटू 32 हो जाएगा। अब इसको अगर हम वो करेंगे कितना आएगा 2 2 ज़ा 4,
2 0 0, 2 1 जा 2, 2 6 12। अगर हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 5.6 ग्राम आएगा। ठीक है, 5.6 ग्राम आया। अब हमें ये कितना आया 5.6। ठीक है, अगर आप इसको अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के लिए हमें क्या रिएक्टेंट का, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट्स होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का। तो हमें इसमें हमें क्या करना है कि ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें 1.5 को, अगर इस वाले में 1.5 ग्राम है 5.6, तो 1.5 ये रिएक्टेंट है और क्या है 5.6 आया हमारा, ये 5.6 आया, ये हमारा रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट में कितना है 4.4 प्लस 2.7। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कितना निकल रहा है 6 5 11, तो कितना आएगा 7.1 आ रहा है इधर। 7 4 11 और 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7.1 ग्राम आ रहा है। तो ये 7 ग्राम रिएक्टेंट में प्रोडक्ट। तो ये क्या हो रहा है हमारा कि ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, मास को। ओके, थैंक यू।